परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। प्यारे लोगों, सब लोग सुख चाहते हैं। सुख भी वह जो सदा रहे और जिसमें संतुष्टि हो। साधारणतया सब लोगों को जो विषय सुख होता है उसमें सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख दिन रात की तरह बरबस आते रहते हैं। इसमें पूरी संतुष्टि नहीं, इसलिए पूर्ण सुख भी नहीं। पूर्व के लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा भी सुख हो सकता है जिसके बाद दुख नहीं है। पहले उन लोगों ने विचारा, देखा हम संसार की पीठ पर हैं इसलिए ऐसा होता है। संसार से ऊपर चले जाएं तब जो है वह परिवर्तनशील नहीं है। उसी को सब धर्मों के लोगों ने कोई ईश्वर कोई अल्लाह का, वह संसार से बिल्कुल उल्टा है। संसार को पहचानने से पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती, किंतु संसार के परे का जो पदार्थ है उसको पाने से पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण सुख होगा। संसार के सुख को इंद्रियों से प्राप्त करते हैं किंतु उस सुख को इंद्रियों से छू नहीं सकते। हमारी देह इंद्रियां माया से बनी हुई है। इसके अंदर उस प्रभु का अंश जो इस शरीर में है उसी से उस सुख को पहचानेंगे। शरीरस्थ उसी ईश्वर अंश को जीव कहते हैं। वह शरीरस्थ वह प्रभु भी इस शरीर में है और जीव भी है। यही जीव उस प्रभु को छू सकता है। इसको पूर्व के लोगों ने ठीक से सोचा और प्रत्यक्ष पहचानने तथा पाने का यत्न किया। यत्न करने में सफल होने पर इस बात को संसार में विदित कर दिया। देह इंद्रियों के संग में रहकर क्या होता है उसे लोग जानते हैं, किंतु इनका संग छोड़कर लोग देखें कि क्या होता है। शरीर इंद्रियों का संग छोड़ने के लिए चलना पड़ेगा। चलने के लिए बना हुआ रास्ता रहता है या रास्ता बना लेते हैं। बड़े बड़े रास्ते को लोग बनाते हैं, पगडंडी तो चलते चलते ही बनती है। यूरोप एशिया आदि सब महादेश के आदमियों के शरीरों में इंद्रियां और द्वार जहां एक एक को है वहीं दूसरे को भी है, तथा इंद्रिय द्वारों का कर्म सबका एक सा है। सब शरीरों में जीवात्मा या रूह का भी रहना एक ही तरह। इसी तरह परमात्मा की ओर चलने का मार्ग भी सब शरीरों में एक ही तरह है। बाहर में पूजा का ढंग भले अलग अलग हो किंतु अंदर का काम एक ही तरह होगा। भीतर का रास्ता एक ही है। रास्ता किसको कहते हैं? रास्ता कहते हैं लकीर को,
जिसका एक किनारा एक स्थान पर हो और दूसरा किनारा दूसरे स्थान पर हो, बीच में कुछ फासला हो। हम जब अपने शरीर में परमात्मा की खोज की ओर चलेंगे तो इसका भी शरीर के भीतर ही भीतर कोई मार्ग अवश्य होना चाहिए। जब हम अपने शरीर को जानने लगते हैं तो उसके दो भाग मालूम हो, एक स्थूल भाग, दूसरा सूक्ष्म भाग। स्वप्न में जाने पर बाहर की इंद्रियों में जैसे जान ही नहीं रहते, इत्र आदि कान में या कपड़े में लगा है तो जगने के समय उसका सुगंध मालूम हुआ, किंतु स्वप्न में नहीं। जागने में जीवनी धारा, रूहानी धारा जिस स्थान में रहती है, स्वप्न में वहां से भीतर की ओर हो जाती है। तंद्रा के समय बाहर का कुछ खटखुट मालूम भी होता है और भूलते भी जाते हैं। उस तंद्रा या अधनिनिया में जानने में आता है कि शरीर की शक्ति भीतर को खींच रही है, गला झुक जाता है। वैदिक धर्म के मानने वाले को एक तरह, कुरान मानने वाले को दूसरी तरह, और बाइबल को मानने वाले को तीसरी तरह नहीं मालूम होता, एक ही तरह मालूम होता है। इस तरह जाना जाता है कि सबको एक तरह भीतर में चलते हैं। चलने में एक चैन मालूम होती है। सब मजहबों के वास्ते ईश्वर से मिलने के चलने में एक ही रास्ता है। जिस किसी पहाड़ पर या किसी समुद्र के तट पर ईश्वर का दर्शन हो जाए संभव नहीं है। पनडुब्बी जहाज से पानी के भीतर जाने पर भी वहां ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। चाहे घर में बैठा रहे या मक्का या बद्री नारायण में उसका दर्शन नहीं होगा, किंतु इन स्थानों में कहीं रहे, अपने अंदर चले तो वहीं दर्शन होगा। बाहर की दुनिया में चलने से शरीर और इंद्रियों का संग छूटता है, या स्वप्न में जाने की स्वाभाविक क्रिया से जाना जाता है। भीतर में रवानगी के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ता है। बहुत चिंतित आदमी को नींद नहीं आती है, बहुत चिंतित आदमी को नींद नहीं आती। चिंताओं को, ख्यालों को छोड़ने से अंतर में प्रवेश करेंगे, ऐसा पहले के लोगों से अंतर में प्रवेश करेंगे, ऐसा पहले के लोगों ने सिद्धांत निकाला। किसी प्रकार का ख्याल नहीं रहे, यह भी असंभव है। तो ग्रंथों में लिखा भी है कि अपने को किसी एक पर लगाओ, कोई राम, कोई शिव, कोई गुरु, किसी एक पर लगाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजन है कि बारंबार उसको देखो, बारंबार के दर्शन से उसका रूप अंदर में छप जाएगा, फिर उसका ध्यान करो। इसलिए नहीं कि केवल उसको दंडवत करके चले जाओ। लोग कहते हैं कि मिट्टी, पत्थर या धातु पूजते हैं, तो मिट्टी, पत्थर या कोई धातु नहीं पूजता है। वह जो उसी शकल को पूजता है, ध्यान करता है। बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध की मूर्ति बनाते थे, इसलिए कि मूर्ति बनाते बनाते उसका रूप उनके हृदय में छप जाता था। कोई भी लिपि लिखो वह दिमाग में छप जाता है, तब लिखते हैं। वैदिक धर्म के अंदर में भी ऐसे लोग हैं जिनको किसी मूर्ति का ध्यान करना पसंद नहीं होता, किंतु कोई मोटा रूप अवश्य लेते हैं। आर्य समाज में नारायण स्वामी एक साधु वे पहले बड़ा गोलाकार फिर छोटा एवं प्रकार से छोटा बनाकर ध्यान करने को कहते हैं। कोई ओम लिखकर ध्यान करते, कोई अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। कहते हैं कि चांदी जैसे चमकने लगता है। कोई फनाफिल लिखकर ध्यान करते, कोई मुर्शिद के चेहरे का ध्यान करते हैं। फनाफिल मुर्शिद हो जाते हैं, उनको विश्वास है कि फनाफिल मुर्शिद से फनाफिल रसूल हो जाएंगे और फिर वही अल्लाह हो जाएंगे। इसमें जिस किसी रूप पर अपनी श्रद्धा हो वह लीजिए। सांप्रदायिक खैंच में नहीं पड़िए कि खास करके यही होना ही चाहिए।
रूप के सहित नाम अवश्य रहेगा, और ऊंचे दर्जे में जाकर नाम रहेगा और रूप नहीं रहेगा, अर्थात सकल नहीं रहेगा, निराकार नामी और नाम रहेगा। कोई न कोई एक शब्द जपना, वह भी एक पर अपने को लगाना है, किसी एक रूप पर मन लगाना, यह भी मन को एक ओर करना है, किंतु यह पूर्ण रूप से एक ओर होना नहीं है। वर्णात्मक शब्दों का टुकड़ा वर्णों में होता और मूर्ति का अंग प्रत्यंग शब्द में, शब्द जपने में और रूप ध्यान करने में भी कुछ फैलाव है, पूर्ण सिमटाव नहीं है। इसलिए किसी ऐसा एक पर आओ जिसमें फैलाव नहीं, वही है नोखता या बिंदु। इसमें फैलाव नहीं है, देखने के यत्न से देखो, इसको मन से बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेंसिल की नोक जहां रखेंगे वहीं बिंदु बने, उसी प्रकार दृष्टि की नोक जहां रखेंगे वहीं ज्योतिर्मय बिंदु का उदय होगा। किंतु इसका गुर किसी गुरु से जानना चाहिए। एक स्थान पर दृष्टि धारों के आकर टिकने से बिंदु उदय होता है और पूर्ण सिमटा हो जाता है। सुन्न ही मार्ग आया सुन्न ही मार्ग जाए, अचेतन पैरा सुरत का दादू रहो ले लाए। संत दादू यही रास्ता का छोर है। यहीं से रास्ता पर चलकर ईश्वर के पास सब धर्म के लोग जाते हैं। शरीर इंद्रियों को छोड़कर शरीर के अंदर अंदर चलते हैं, यही एक रास्ता है। पथिक को ब्रह्म ज्योति का सहारा मिलता है, एक बिंदुता प्राप्त करने पर उसको प्रकाश मिल जाता है, यही रास्ता और सहारा होता है। जिस प्रकार जल में तैरने वाले का रास्ता भी जल ही है और सहारा भी जल ही है, उसी प्रकार प्रकाश ही सहारा और रास्ता भी है। इसके बाद बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो परस्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम ध्यान बिंदु उपनिषद बिंदु पीठम विनिर्विद्या नादलिंगम उपस्थितम योग सिखोपनिषद। केवल नाद रहेगा, ओम रहेगा, इसमें आजम रहेगा। यह ज्योतिर्मार्ग और शब्द मार्ग सबके लिए है जो अपने अंदर प्रवेश करता है। हाँ, एक बात अवश्य है कि ज्योति छूट जाती है और शब्द रह जाता, किंतु यह शब्द भी जहां जाकर लय हो जाता है वही रास्ता का ओर या अंत हो जाता है। तब आप रह जाएंगे, तब आप रह जाएंगे और आपको प्रभु मिल जाएंगे। इसी मार्ग का उपदेश गुरु महाराज करते थे। सुरत शिष्य शब्द गुरु मिली मार्ग जाना हो। तुलसी साहब, हम सब लोगों का ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के लिए रास्ता भी एक ही है। उस अंतर मार्ग को पकड़कर हम लोग चलें। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत आसानंदपुर प्रवत्ती के संत मत सत्संग मंदिर में दिनांक 12/3/1953 ईस्वी को रात्रिकालीन